तो भाई साहब खबर यह है कि हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब ने FICCI के एनुअल मीटिंग में ये कहा है कि ट्रंप प्रशासन ने भारत के साथ ट्रेड डील को रोक दिया था। अब सवाल ये है कि विदेश मंत्री ने क्या कहा है और वो पॉसिबल ट्रेड डील क्या हो सकता है और ये बात अभी ही बोलने का क्या मतलब है, चलिए समझते हैं। विदेश मंत्री अपने स्टेटमेंट में क्या कहते हैं ये मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। अगर आप लोगों को पूरा स्टेटमेंट रीड करना है तो आप वीडियो पॉज करके रीड कर सकते हैं और कंप्लीट आर्टिकल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से भी जाकर रीड कर सकते हैं। आउटस्टैंडिंग ट्रेड इश्यूज के मुद्दों को हल करने पर मोदी सरकार और ट्रंप प्रशासन के बीच गंभीर बातचीत हुई थी, लेकिन USTR भारत के साथ ट्रेड डील करने को लेकर सहमत नहीं हो पाया था। दरअसल ये USTR यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट की एजेंसी है जो अमेरिका के लिए व्यापार नीति के विकास और सिफारिशों के लिए जिम्मेदार संस्था है। हालांकि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के रिलेशन मोदी गवर्नमेंट के साथ काफी अच्छे रहे हैं और USA ने भारत को फायदा भी पहुंचाया है तब तक जब तक कि चीन का नुकसान हो सकता था। अगर आपको लगता है कि ट्रेड डील ना करके ट्रंप ने भारत का सिर्फ इतना ही नुकसान पहुंचाया है तो आप गलत हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में ही USTR ने भारत को डेवलपिंग कंट्रीज के लिस्ट से निकाल दिया, जिसके वजह से US द्वारा लगाए गए काउंटर वैलिंग ड्यूटीज के अगेंस्ट जो पहले प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मिलता था वो बंद हो गया और ड्यूटीज भारतीय सामानों पर भी लगने लगा। एक अनुमान के मुताबिक इसके वजह से इंडियन बिजनेसेस का 5.6 बिलियन का एक्सपोर्ट बैडली अफेक्ट हुआ है। हमारे विदेश मंत्री आगे अपने ही स्टेटमेंट में यही उम्मीद जताते हैं कि जो बाइडेन की प्रेसिडेंसी में US और भारत के ट्रेड रिलेशन अच्छे होंगे। एक्सपर्ट्स बताते भी हैं कि इस वक्त ऐसा कोई स्टेटमेंट देने का मतलब कुछ ऐसा ही है, क्योंकि 20 जनवरी के बाद US के प्रेसिडेंट जो बाइडेन बन जाएंगे और इनकी पॉलिसी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन से काफ़ी अलग होने वाली है। भारत उन गिने चुने देशों में से है जिन्होंने बाइडेन और कमला को चुनाव जीतने की बधाई शुरुआती समय में ही दिया था। बाइडेन की पॉलिसीज भारत को कैसे पॉजिटिवली अफेक्ट करेगी, इस बात का अनुमान आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जब तक ट्रंप पावर में है तब तक वो US के प्रेजेंट और पॉसिबल फ्यूचर पॉलिसीज को अपने हिसाब से इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे हाल में ही ईरान के टॉप मोस्ट न्यूक्लियर साइंटिस्ट मोहसिन फकीरजादे का असैसिनेशन हुआ था और ईरानियन गवर्नमेंट ने इसके लिए इजरायली इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद को जिम्मेदार बताया था। जैसा ये एम्बुश था और जिस तरह के ऑटोमेटेड मशीन गन्स के यूज का अंदेशा जताया जा रहा है वो काम इजरायली और US इंटेलिजेंस एजेंसी ही कर सकती है। एक्सपर्ट अंदेशा ही जता रहे हैं, क्योंकि इतना बड़ा असैसिनेशन होने के बाद भी ना कोई एविडेंस मिला और ना कोई CCTV फुटेज, सब बंद। इसीलिए एक्सपर्ट्स बताते हैं कि ये इजराइल और US का कंबाइंड ऑपरेशन होगा, क्योंकि मोहसिन फकीरजादे इन दोनों कंट्रीज के इंटेलिजेंस एजेंसी के रडार पर बहुत पहले से ही थे। हालांकि किसी देश के किसी ऑर्गेनाइजेशन ने कोई जिम्मेदारी इसकी नहीं ली है। ट्रंप के अग्रेसिव ईरान पॉलिसीज के वजह से ही भारत का काइंड ऑफ ड्रीम प्रोजेक्ट चाबहार पोर्ट का डेवलपमेंट प्रोसेस अधर में अटक गया है, क्योंकि बहुत सारे सैंक्शंस ईरान पर लगाए गए हैं जो भारत को ईरान में काम करने से रोकता है। अभी रिसेंटली मीडिया में ये खबर निकल कर आई कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने टर्की पर सैंक्शन इम्पोज कर दिया है, क्योंकि टर्की ने रसिया से S-400 खरीदी थी। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के इस तरह का अग्रेसिव सैंक्शन बाइडेन के पॉसिबल फ्यूचर पॉलिसीज को काफी बैडली इन्फ्लुएंस करेगा और अब इंडिया भी काफी कंट्रोल मूव्स ले रहा है, क्योंकि इंडिया भी रसिया से S-400 खरीदने के प्रोसेस में है। आज के इस वीडियो में मैं ये बताकर कंक्लूड कर रहा हूँ कि हमारे विदेश मंत्री का इस वक्त ये स्टेटमेंट प्राइमरीली ये इंडिकेट कर रहा है कि भारत सरकार बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी अच्छे रिलेशन चाहती है और हमें ये बात हमेशा अपने माइंड में रखना चाहिए कि बाइडेन के प्रॉपरली पावर में आने के बाद इंडिया को अच्छी चीजों की उम्मीद करनी चाहिए, जैसे कि HB1 वीजा, इमिग्रेशन से रिलेटेड कुछ अच्छे अपडेट मिल सकते हैं। बाकी देखने वाली बात ये होगी कि हमें UN या किसी और बड़े फोरम में किस तरह का सपोर्ट US से मिलता रहता है। ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। भाइयों शेर बनो, जवाब दो। ना शेर बन सको तो शेयर करो, दबा के शेयर करो।